हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग आईटीआई का जो 2019 का प्रीवियस ईयर का जीके है, ठीक है, जो भी 2019 में जीके पूछा गया था उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं जाना जाता है। स्थिर पूंजी मतलब क्या है, स्टेबल नहीं है। कौन सा नहीं है, देखिए, उपकरण, मशीन, मुद्रा या इमारत। तो क्या मुद्रा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्थिर नहीं होता, हमेशा आता जाता रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है, ठीक है। नीति आयोग के शासी परिषद से कौन संबंध नहीं है, ठीक है। तो नीति आयोग से प्रधानमंत्री पहला है, दूसरा है राष्ट्रपति, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद है संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। इससे संबंधित नहीं है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। पहला है के सुंदरम, दूसरा है सुकुमार सेन, तीसरा है नागेंद्र सिंह और चौथा है टी स्वामीनाथन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुकुमार सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करती है, मतलब कि स्थलीय सीमा से सटा हुआ नहीं है। कौन सा देश है इसमें से, बांग्लादेश है या भारत है या कंबोडिया है या लाओस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया क्या है कि ये म्यांमार से थल सीमा साझा नहीं करती है, मतलब कि स्थलीय रूप से सटी हुई नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा का कौन सा लोक नृत्य है इसमें से, ठीक है। छऊ, तमाशा, मलखम्ब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छऊ। उड़ीसा का कौन सा लोक नृत्य है, छऊ है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। कौन सी नहीं थी, डोमिनियन दर्जा या फिर पृथक निर्वाचक मंडल या फिर एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र या फिर वयस्क मताधिकार। तो जो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित नहीं है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चली थी, ठीक है। तो देखिए, ये अमेरिका का भाग लिया था इसमें 1939 में या फिर 1941 में या फिर 1942 में या 1943 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1941, मतलब ऑप्शन नंबर बी, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था इसके, ठीक है। उस समय अमेरिका ने जापान के विरुद्ध भाग ले लिया था 1941 में। उसके बाद निम्नलिखित में से 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। पहला क्या है, 2017, 2020 या फिर 2019 या फिर 2022। तो जो संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया स्वदेशी, क्या उसको भाषाओं के, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, वो कौन सा वर्ष है, वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 2019 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। किसको, 2019 को स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। और देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया। आगरा का किला का निर्माण किसने किया था, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। आगरा का किला का निर्माण किसने किया था, अकबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ माना जाता है। पहला क्या है, पूर्व आर्य काल से या उत्तर वैदिक काल से या फिर मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व आर्य काल से, मतलब पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए, ये क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, मतलब गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कहाँ पे हुआ था। पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर बोधगया। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था वो होता कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, मतलब गुरु अर्जुन देव किसके कार्यकाल के दौरान थे, ठीक है। बाबर के दौरान, जहांगीर के समय या फिर शाहजहां के या फिर अकबर के। तो वो थे जहांगीर के, ठीक है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए, ये रहा 13 नंबर, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रतीक था, ठीक है। कमल और रोटी या फिर बाज या फिर रुमाल या फिर तलवारें। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे ने किए थे, उस समय उसका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सम्राट
अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? क्या बोलते हैं, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया? ठीक है, सांची में या अमरावती में या फिर कंगनहल्ली में या फिर अजंता में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंगनहल्ली में। ठीक है, उत्कीर्ण शिला रूपचित्र जो अशोक से संबंधित है कहाँ पर पाया गया? कंगनहल्ली में पाए गए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? ठीक है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1959, दूसरा है 1949, तीसरा है 1952 और चौथा है 1935। तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वो हुई थी 1949 के दौरान। ठीक है, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मतलब कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये रहा देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? पहला क्या है? लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चनहुद्रो और चौथा है हड़प्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसको देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंगल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। मतलब टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना का बीच जो युद्ध हुआ था तो टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुए थे? प्रथम या दूसरा या फिर तीसरा या फिर पांचवा? तो टीपू सुल्तान तीसरा युद्ध में पराजित हुए थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? वी आकार घाटी, वी सर्प घाटी, गड्ढा या हिमोड? ठीक है, इसमें से कौन है जो भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा हिमोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत क्या है? भौम जल है, महासागरीय जल है या फिर नदियों का जल है या फिर झीलों का जल है? तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल का जो ताजे और मीठे जल वो झील का जल होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर में बदला जाता है? ठीक है, छोटा को बड़ा किस में किया जाता है? ऑल्ट में या फिर कंट्रोल से या फिर कैप्स लॉक से या फिर इंटर से? ठीक है, तो कैप्स लॉक से क्या होता है कि बड़ा छोटा मतलब कैपिटल स्मॉल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? ठीक है, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, झील या फिर बाग? तो इसका क्या हो जाएगा? झील मानव निर्मित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई? ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब किया गया? देखिए 1988 में, 2000 ईस्वी में, 2002 में या फिर 2004 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 ईस्वी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? पहला ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, दीपा कर्माकर या फिर गीता फोगाट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम्नास्टिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी दीपा कर्माकर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा पुरस्कार है ना? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार मतलब दूसरा नंबर पे कौन सा पुरस्कार आता है? पहला है वीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, तीसरा है अशोक चक्र और चौथा है स्वर्ण चक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर चक्र, वीरता का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? हैरी पॉटर एंड द कास्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ये जो पुस्तक है हैरी पॉटर एंड द कास्ट चाइल्ड का राइटर कौन है? पहला है पैट्रिक सस्काइंड, दूसरा है एन फ्रैंक, तीसरा है जेके रॉलिंग और चौथा है एलिन फेरांटे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर किसका लिखा गया है? जेके रॉलिंग द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 के दौरान, वो किसके क्रांति के दौरान हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? देखिए लुइस 14वां, लुई 15वां, लुइस 16वां या फिर लुइस 7वां? तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 के दौरान वो हुआ था लुइस 16वां के दौरान। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह
है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, बुध या फिर शुक्र। तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? वो है क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी मतलब शुक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है, ठीक है। चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। पृथ्वी डैश पथ पर सूरज की परिक्रमा करती है? क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, लंबरूप या ऊर्ध्वाधर या फिर गोलाकार या फिर अंडाकार। तो पृथ्वी जो सूरज की परिक्रमा करती है वो कौन सा पथ पर करती है? अंडाकार पथ पर करती है, ठीक है। अंडाकार जो घूर्णन करती है उसका आकार किस टाइप का होता है? अंडाकार होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज मतलब ट्रायंगल कहाँ पे अवस्थित है? पहला उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या फिर उत्तरी प्रशांत अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक महासागर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। मतलब बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? त्रिभुज कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की, थाईलैंड की, म्यांमार की या इंडोनेशिया की? तो जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली गंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में नहीं है? माना या नीति दर्रा, किस राज्य सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा है? ठीक है, माना एवं नीति दर्रा, नाथुला एवं जिलेपला दर्रा, सिपकिला दर्रा या बुर्जिल एवं जोजिल दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा नाथुला एवं जिलेपला, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मतलब नाथुला और जिलेपला सिक्किम का दर्रा है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? हिमालय क्या तो सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों से समाहित है। ये कौन सा राज्य है ना? सबसे 3 राज्य कौन सा है जो भारत का 30% एरिया कवर करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी मतलब राजस्थान सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ये तीनों मिलकर भारत के 30% हिस्सा बन जाती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा देखिए कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरल या फिर महाराष्ट्र का? तो कार्डमम की पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? वो है केरल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 26, 36, 37 या 43? तो लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है वो है 36। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कावेरी, ताप्ती या गोदावरी? ठीक है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नहीं गिरती है, ठीक है, तो ताप्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है भगत सिंह, ठीक है। तो आधुनिक भारत का जनक का बात करें तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए क्या है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, लखनऊ, तमिलनाडु और मुंबई। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बहावी आंदोलन जो था पटना का इसका प्रमुख केंद्र था बहावी आंदोलन का, ठीक है। उसके बाद किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? ठीक है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। जब विफल हुआ था तब बना था स्वराज पार्टी, ठीक है। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, संसद, सरकार या फिर नीति आयोग? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 का बात करें तो ये राष्ट्रपति के अंतर्गत की जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1976 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, 1976 में जब आपातकाल लगा था भारत में तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन वीवी गिरी है, दूसरा है ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा है फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद डी का बात करें तो शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। जब भारत का 1976 में आपातकाल घोषित हुआ था भारत में तो उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, 5 जून, 2 अक्टूबर, 10 नवंबर या फिर 10 नवंबर या फिर 19 नवंबर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है, ठीक है। चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, मतलब कि जो वोट डालने का अधिकार 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, ठीक है। तो पहला आंसर है 72वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा है 62वें संविधान संशोधन के द्वारा, तीसरा है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा और चौथा है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था वोट डालने का उम्र, मतलब कि वयस्क मताधिकार जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो थे क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा का, ठीक है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित तत्व, मतलब लिविंग इंटारियाट का दर्जा देने का आदेश दिया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या फिर पटना उच्च न्यायालय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उत्तराखंड उच्च न्यायालय को क्या दिया गया है, गंगा और यमुना नदी को जीवित तत्व का दर्जा देने का आदेश किसको दिया गया है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिए क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बात करें तो ये जो है ये वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, कौन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए एकीकृत परिपथ, मतलब आईसी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, मतलब जो आईसी मतलब क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है एकीकृत परिपथ, ठीक है। तो इसका विकास किस पीढ़ी में हुआ था कंप्यूटर के, प्रथम पीढ़ी में, दूसरा में या फिर तीसरा में या चतुर्थ में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा पीढ़ी, मतलब जो आईसी का विकास हुआ था, एकीकृत का विकास हुआ था वो चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा संग्रह या फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या फिर गणना कार्य या फिर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डाटा प्रोसेसिंग का बात करें तो ये होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। मतलब वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये बात कौन कहते हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या स्वामी श्रद्धानंद या फिर एस राधा कृष्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले सेट में 2018 में, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।